देखिए, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान पिछले कई दिनों से खामोश हैं और यह खामोशी बता रही है कि चिराग पासवान एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं। देखिए, जब से नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं तब से चिराग पासवान खामोश हैं और अंदर ही अंदर बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, हम आपको आगे बताएंगे कि चिराग पासवान बड़ा बगावत भी कर सकते हैं अगर चिराग पासवान के शर्त को नहीं माना गया तो। देखिए, सामने 2024 के लोकसभा का चुनाव है और चिराग पासवान जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने वाले थे, चिराग पासवान अपना शर्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रख दिया। चिराग ने 11 लोकसभा सीट पर अपना तैयारी शुरू कर दिए और 11 लोकसभा सीट पर प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। और खास करके चिराग पासवान की एक बड़ी शर्त एनडीए में हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर है। वहीं हाजीपुर लोकसभा सीट जो उनके पिता रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है और वहीं से उनको पूरे देश में पहचान मिला। चिराग साफ तौर पर कह दिए हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट से कोई समझौता नहीं होगा। और एनडीए में ही चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हैं जो हाजीपुर के सांसद हैं। वह कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में हम हाजीपुर लोकसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। अब एनडीए में चिराग पासवान है, उनके चाचा भी हैं। चाचा भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात किए, जेपी नड्डा से। और जाहिर सी बात है, हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जो आपस में अब गहमागहमी बढ़ गई है, तो चिराग पासवान साफ तौर पर कह दिए हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट से समझौता नहीं होगा। क्योंकि देखिए, रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है और चिराग कहते भी हैं कि हमें बेटा होने का दायित्व तो निभाना है। हमारे पिता की कर्म भूमि रही है तो हाजीपुर लोकसभा सीट पर हमारा अधिकार है और हाजीपुर लोकसभा सीट का हम उत्तराधिकारी हैं। देखिए, पशुपति पारस कह रहे हैं कि बड़े भैया हमको उत्तराधिकारी बनाए, लेकिन ये तो बात आपस में चिराग और पशुपति के बीच का है। लेकिन सबसे बड़ी बात एनडीए में जो सामने आ रही है कि चिराग पासवान असहज महसूस कर रहे हैं। देखिए, 28 जनवरी की सुबह नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर राज्य भवन में जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हैं और फिर देर शाम फिर वही खेला कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और एनडीए की सरकार बन जाती है। बात बहुमत साबित की होती है तो फिर 12 फरवरी को एनडीए सरकार का अपना बहुमत साबित करना था। इधर तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार दावा कर रहे थे कि बिहार के सियासत में अभी खेला बाकी है और हम अपना आखिरी पत्ता लास्ट में खोलेंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं और एनडीए में पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। लेकिन चिराग पासवान जो पिछले 5 साल से लगातार नीतीश कुमार के कमी को, नीतीश कुमार के खामियां को गिना रहे थे, लेकिन जब से एनडीए में नीतीश कुमार आए हैं, चिराग पासवान असहज महसूस कर रहे हैं। देखिए, बिहार के सबसे चर्चित युवा नेता है चिराग पासवान और पासवान के सबसे बड़ा वोट बैंक चिराग पासवान के पास है। लगभग 6% आबादी जो पासवान समाज की है, उसके इकलौता नेता आप कह सकते हैं चिराग पासवान है। चिराग पासवान के पास एक अपना वोट बैंक है। युवाओं में सबसे ज्यादा पकड़ चिराग पासवान की है। युवा नेता है और अपनी बात को इतनी खामोशी से और इतना विचार से रखते हैं कि युवा भी चिराग के दीवाने हैं। लेकिन चिराग पासवान अगर एनडीए में उनकी शर्त नहीं मानी जाती है तो चिराग बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बिहार के सियासत से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं अगर चिराग पासवान को उतना सीट और हाजीपुर लोकसभा सीट नहीं मिलता है तो। और देखिए,
चिराग अगर महागठबंधन के तरफ जाते हैं तो वहां पर चिराग पासवान, जहां तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, चिराग को वहां पर सीट 5 से अधिक मिल सकता है। लेकिन एनडीए में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को मैक्सिमम 5 सीट ही मिल सकता है। और चिराग पासवान लगातार जिस तरीके से अब चुप है, कहीं ना कहीं यह चुप्पी बता रहा है कि चिराग के अंदर ही अंदर बड़ा तूफान लेकर चिराग आ सकते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।